जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। लगातार 7 दिन तक हम लोगों की कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि जिला रोहतास में इंटरनेट सेवाएं बंद थी। कुछ यहाँ पर चीजें सामान्य हुई हैं, तो अब जाके यहाँ के जो डीएम महोदय हैं उन्होंने यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की अपील की है, और अब यहाँ पे ये इंटरनेट सेवाएं जो है सुचारू रूप से चालू हो चुकी हैं। तो जितने भी अपडेट पीछे रह गए हैं आपकी वैकेंसीज को लेकर, वो मैं एक एक करके कंप्लीट भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। अगर आप योग्य अभ्यर्थी होंगे तो उसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की एक नई वैकेंसी का, जो कि बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से अपडेट की गई है। 1539 पदों की टोटल वैकेंसी है। क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जो कि विश्लेषण के साथ मैं आपको इस वीडियो को बनाऊंगा। फीस से लेकर सैलरी तक के सारे अपडेट दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा पूरा नोटिफिकेशन या नोटिस के है तो ये देख लेना होगा क्या डिटेल यहाँ पे अपडेट दिए गए। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस दिए जा रहे हैं उनके पीडीएफ आपको वहां पे शेयर किए जाएंगे। तो ये छोटा सा अपडेट है, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और वहां पे भी आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब चलिए सीधे लिए चलते हैं उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि आप तक हम साझा करने जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल दे देना चाहता हूँ। ये देखिए, बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल अपडेट दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके बारे में शॉर्ट डिटेल दे दूं कि ये जो वैकेंसी है ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 2023 की वैकेंसी है। 8 अप्रैल को यानी कि आज ही इसके बारे में अपडेट दिया गया है। 1539 पदों की वैकेंसी है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन हैज अनाउंस्ड द नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट द फार्मासिस्ट वैकेंसी। ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे वो ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12वीं पास मांगा गया है। अब यहाँ पे जो भी 12वीं पास छात्र हैं वो आवेदन जरूर कीजिएगा। इसको लेकर यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन जरूर कीजिएगा। फीस चार्ज जो है यहाँ पे आपसे 200 रुपए चार्ज किया जा रहा है। 50 रुपए जो है SC ST और PWD के छात्र जो है इसको आवेदन करेंगे फीस देकर। रिजर्व कैटेगरी में है या अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो भी आप 50 रुपए में इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल मेल, BC मेल, MBC मेल, EWSC मेल के जो कैंडिडेट है वो 200 रुपए चार्ज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अदर कैंडिडेट जितने भी हैं वो 200 रुपए यहाँ पे देके आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको बता दें कि ये पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड पे होगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो 5 अप्रैल से जो है ये आपको अपडेट किया जाएगा इसके नोटिफिकेशन को लेकर, और 4 मई तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म को लेकर। ठीक है, तो लास्ट डेट 4 मई है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया है, और 37 साल जो है आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम है। और जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं, जैसे कि वुमेन कैटेगरी में है या OBC में है, EBC में है, तो उनको यहाँ पे 40 साल तक का छूट दिया गया है। SC ST मेन या वुमेन कैटेगरी में है तो आप जो है 42 साल तक आवेदन कर सकती हैं। अब चलते हैं आपको क्वालिफिकेशन के अपडेट पर। तो यहाँ पे 12th पास जो है आपका एक बेस जो आपका सर्टिफिकेशन है वो होना चाहिए। एटलीस्ट आप जो है 12th पास होने चाहिए। अब आते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जो कि ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट की गई है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। वैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट अभी ओपन होने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन मैं आपको पहुंचा रहा हूँ डाउनलोड करके यहाँ से। अब मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ पे आप जाके आवेदन देख सकते हैं और कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 4 मई है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है और मैंने भी आपको ये अपडेट दिया है। वेतनमान की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फार्मासिस्ट की ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को लेकर जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे 5200 ग्रेड पे है, यानी कि वेतनमान है आपका 2800 ग्रेड पे है। और ये जो है वेतन जो है आपका 5200 से लेकर 20,200 तक की होगी। ये 7वें पुनरीक्षित वेतन यानी कि 7 CPC के तहत जो है आपका ये सैलरी अपडेट किया गया है लेवल 5 के तहत। ओके, जो योग्यता है यहाँ पे इंटरमीडिएट को लेकर, यहाँ पे जो कि विज्ञान में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर डिप्लोमा धारी जो भी छात्र हैं इन फार्मेसी कोर्स में आपका जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में उत्तीर्णता जो है होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है फार्मेसी में
डिप्लोमा होना चाहिए 12th के बाद, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको जो है बिहार के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इन सभी तथ्यों पे और आगे चलते हैं। विभाग का जो नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इन सभी विभाग में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और पदों का विवरण जो दिया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो टोटल वैकेंसीज में देखिएगा तो 1539 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, ठीक है, जहां पर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिला को मिला के ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी है, 1539 पदों की कंप्लीट वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी से जो भी जुड़े छात्र हैं 26 पोस्ट उनके लिए दिया गया, और जो दिव्यांग कोटे से हैं उनको 4% का आरक्षण देकर यहाँ पे 53 सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा जो भी कैटेगरीज में आते हैं छात्र यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और उम्र सीमा की बात की है मैंने, तो यहाँ पे उम्र सीमा 21 से लेकर जो है आपका कितना, तो 37 साल तक का, जैसे कि मैंने बताया, और एज में छूट महिलाओं को मिलेगा, 40 साल तक की महिलाएं इसको आवेदन कर सकती हैं। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो भी 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो 42 साल तक की छात्राएं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो एज कैलकुलेट जो होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये जनवरी 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा, इस बात पे आप फोकस रखिएगा। ये तो हो गई बेसिक चीजें, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये थोड़ा समझने की बात है आपको। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है आपका, इंटरमीडिएट आपका पास होना जरूरी है पहली चीज तो, जिसके आधार पे आपको 30 अंक मिलेगा, यानी कि 12th के जो भी आपका डिग्री, सपोज मान लीजिए कि 80%, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। 80% है आपका अगर यहाँ पे, तो उसमें से कुछ कैलकुलेट करके 30 अंक आपको दिए जाएंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स किया आपने तो 25 अंक आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये 25 अंक ये भी बताऊंगा। और उच्चतर शिक्षा किया, जैसे कि बी फार्मा किया है आपने तो 10 अंक आपको वहां से मिल जाएंगे, एम फार्मा किया है तो 10 अंक वहां से भी मिल जाएंगे, तो 20 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों का अगर एक्सपीरियंस रखते हैं आप या रखते हैं तो 5 साल आपको जो है प्रति वर्ष के लिए 5 अंक आपको दिया जाएगा, और ये मैक्सिमम 5 साल के लिए वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि आपको 25 अंक यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 100 अंक आपको ये चयन की प्रक्रिया के आधार हैं यहाँ पे, जिसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा, आपका जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सारी जानकारी है यहाँ से आपको दी गई है, जो कि कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि अगर आपका 12th में मार्क्स है 50%, ठीक है, तो 50% में आपको बोला गया है कि 50% अंक फार्मासिस्ट के डिप्लोमा कोर्स के प्राप्त किया गया है, तो उसे इस क्रम में 50 × 0.3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे कि 15 आया, तथा 50 × 0.25, तो ये जो है आपका फार्मासिस्ट के लिए है। तो 50% आपका इंटरमीडिएट का और 50% आपका डिप्लोमा का कैलकुलेट करके इसको ऐड कर लिया जाएगा, और ये मार्क्स आपका अंक दिए होगा कितने अंकों में, तो आपको बताया गया है ऊपर ये सारणी में, इसको आप जरूर देखिएगा। जैसे कि फार्मासिस्ट डिप्लोमा कोर्स के परीक्षार्थी जो है अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त जो है कोर्स परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत जो है ये क्रम से ये रहेगा, ये आपका इंटरमीडिएट का रहेगा और ये आपका डिप्लोमा का रहेगा, इससे गुणा करके आपका कैलकुलेट करके उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट और डिप्लोमा का अपडेट। और अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन के अर्थात जो है 5 अप्रैल तक जो है आपको बिहार के राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट के पदों पर कार्यरत होना होगा, या कार्य अनुभव है उसके आधार पर भी आपको अंक यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको इस आपके अंक तालिका में अपडेट किया गया है, ये देखिएगा, है ना। अगर आप 1 साल के लिए एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा, 2 साल के दिखाते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 3 साल के लिए दिखाते हैं तो 15, इसी तरह ये 25 अंक तक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बी फार्मा किया है या एम फार्मा किया है तो 20 अंक यहाँ से 10-10 अंक उसके मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा कि आप कितने परसेंटेज के आधार पे, लेकिन इस आधार पे आपका ये जो है पूरा जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। जो बिहार के छात्र हैं उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, और छात्र छात्राओं को स्थायी निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल आपका मांगा गया है यहाँ पे, ओबीसी से है तो ओबीसी का एनसीएल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, स्थायी सर्टिफिकेट मांगा गया है,
आय प्रमाण पत्र मांगा गया है, स्थायी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, है ना, या जमा करना होगा उस समय फॉर्म भरते समय। तो इसके आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट रेडी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी दिव्यांग कोटे से हैं उनके लिए अपडेट किया गया है, उनका रिन्यूअल करा हुआ होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट भी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब मैंने फीस के बारे में भी आपको अपडेट कर दिया है। 200 रुपये फीस चार्ज लग रहा है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं तो भी आपको यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग के तहत होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। 200 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेगा आपका यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर, ठीक है। तो ये तो हो गया फीस सेक्शन को लेकर अपडेट। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया हमने बता दी आपको, और यहाँ पे फॉर्म भरने को भी लेकर अपडेट दिए गए हैं। पैरा नंबर 6 में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है आपके यहाँ पे जो मांगे गए हैं, उन प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र तथा उनकी प्रति जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। अपलोड नहीं किए जाने पे वो अभ्यर्थता आपकी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो उसके अनुसार काउंसलिंग किया जाएगा, काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। जो भी चीजें आप यहाँ पे अपडेट करेंगे वो सारी चीजें आपसे काउंसलिंग के दौरान मांगी जाएगी। तो ये हो गया आपका दोस्तों पूरा चयन का प्रक्रिया, जो कि यहाँ से अप टू डेट किए गए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। फोटो का साइज वगैरह यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं जो है आपको अपडेट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप हमारा टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि कोई यहाँ पे आपका समस्या नहीं होगा। अगर कोई समस्या होता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।